बगीचा नहीं वे लेंस सर सर छुट्टी है सर कल ड्यू छुट्टी है यस सर ईद मिलाद ईद की ईद है हाँ यस मेरे को छुट्टी मतलब है क्या है उससे बताना ये तो छुट्टी का पता था नहीं अब प्रेयर नहीं होती ना सभी प्रेयर लोग भी नहीं होती आप ये सर अपने अपना प्रेयर हाँ फ्लैग जैसी सब प्लेट को जैसे प्रेयर भी फ्लैग ज्यादा अच्छी थी ये दोनों चीज अच्छी थी इसको कॉन्फिडेंस आता है हाँ सर सर छुट्टी है सर कुछ छोड़ता है हाँ हो जाएगा डन ठीक है अच्छा कौन करेगा बन जाएगा शर्ट से आराम ड्रेस होनी चाहिए अंदर पैंट हाँ तो बैक साइड फॉलो चलना के लिए टाइम बनवा हाँ सर आज 2 घंटे आई थी बाहर पूछी थी सर क्या पढ़ाते हैं मैं सेकेंड 9th 10th 11th 12th और IIT और उसकी भी जैसे किस क्लास के बच्चे थे उसके सर इतने तो रुके नहीं मुझे देख के हाँ बस निकलना एक्स माइनस हाँ इसमें डर चीज क्या है इसमें हमें वैल्यूज की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल था इसलिए लिख दी है क्या सर इसके भी निगेटिव्स होंगे। सर कंबशन क्या है आगे कुछ कुछ टॉपिक आना चाहिए रिएक्शन है, कंबशन का रिएक्शन कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये कंबशन है अल्केन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, अल्केन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो कि हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया।
प्लस का H2O होता है, 2H2O होता है, प्लस का 2O2 होता है। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर जो हमारा कन्वर्शन है माइनस का 890 किलो जूल मोल इनवर्स है, माइनस का 890 किलो जूल मोल इनवर्स है। फिर हमने एक जनरल इक्वेशन लिख दिया है कंबशन के लिए, जनरल इक्वेशन लिख दिया कंबशन के लिए, अल्केन के कंबशन के लिए CnH2n+2। ये क्या है, किसी भी अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। तो CnH2n+2 को अगर हम यहाँ पे 3n+1/2 ऑक्सीजन, 3n+1/2 ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराते हैं तो हमेशा NCO2 प्लस का n+1 H2O हमारे पास आ जाता है। ये अगर आपको लर्न है तो आपको बैलेंसिंग का दिक्कत नहीं होगा, 1 सेकेंड में आप बैलेंस कर लोगे, अदरवाइज सम ऑफ द टाइम यू मे फेस डिफिकल्टी। और कंबशन का हमेशा एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, तो निगेटिव होता है। मैंने इसी का यूज करके n के जगह पे 4 पुट कर दिया, N4C4H10, 4 × 2 8 + 2 10, C4H10, 4 × 3 12 + 1 13/2 O2, ओके, 4CO2 प्लस का 4 + 1 5 H2O। यहाँ पर आपका कंबशन का सम नेगेटिव वैल्यूज 2875.84 किलो जूल मोल इनवर्स आ गया। फिर मैंने n के जगह पे 2 पुट कर दिया तो C2H6 प्लस का 7/2 O2 प्लस का 2CO2 प्लस का 3 H2O। यहाँ पर भी हमारा कंबशन का सम नेगेटिव वैल्यूज होगा। फिर हमने n के जगह पे 3 पुट कर दिया तो C3H8, ओके, 3 × 3 9 + 1 10 5 CO2, ओके, और 3 CO2 प्लस का 3 + 1 4 H2O। फिर यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। सो आई होप कंबशन आपको समझ में आ गया होगा। सर एक बार समझा दो। कंबशन, ओके, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अच्छा, हीट इतनी रिलीज होगी, हाँ, इतनी। तो हमें कैसे पता चलेगी कि उसमें इतनी है उसमें इतनी अलग वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, वो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया था ना, उसी का पार्ट है। हम एल्केन का कंबशन करवा रहे हैं ना। हाँ, एल्केन का कंबशन करवाना है। आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हीट निगेटिव होता है। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। बस नेगेटिव होना चाहिए और ये बस 3 चीजें होनी चाहिए। हाँ, सर एक्सप्लेन कर ओके। यहाँ पर हमने क्या किया, CH4 का ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराया, ठीक है। तो CO2 प्लस का H2, इनको हमने नॉर्मल बैलेंसिंग कर लिया। ये बचपन से हमें पता था। कंबशन की जो इनकी वैल्यू होती है माइनस का 890 के आसपास होती है। फिर हमने जनरल थ्योरी से डिराइव कर लिया कि CnH2n+2 होता है प्लस का 3n+1/2 O2 NCO2 प्लस n+1 H2O। अब n पे अगर आप 1 पुट करोगे तो देखो CH4 आ गया, 3 + 1 4/2 2O2 हो गया, N1 CO2 N1 + 1 2 H2O। तो आपने 1 पुट किया तो ये ड्राइव हो गया। अब 4 पुट करके देखो C4H10 12 + 1 13/2 O2 CO2 4 CO2 4 + 1 5 H2O। ये आपका कंबशन हीट इतना रिलीज हो गया। फिर आप क्या कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो तो C2 4 + C2 H6 7/2 O2 2 CO2 प्लस का 3 H2O। यहाँ से आपका सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा। 3 पुट करो, 3 8 C3H8 3 × 9 + 1 10/2 5 O2 3 CO2 प्लस का 4 H2O। क्लियर है? So this is the thing. शक्ल से टाइम चेंज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अभी बता दो सर, प्लान स्कूल के बाद सीधा ही है। हाँ, ओके, वही है, 3 से 6 है। अच्छा, ये तो फॉर्मूला है ना सर? हाँ, तभी से यही तो मैं चिल्ला रहा हूँ कि फॉर्मूला है। मेरे को पता चल गया। ये याद आ गया। हैं? ओके, So date and is हमें कल 4 बजे आना है। yes. सर एक्यूरेट टाइमिंग पे होगी क्लासेस का 20 मिनट हाँ, अब तुम्हारा पहला बैच है, एक्यूरेट ही होगा ना। 3 बजे से 4 से 5। अरे मुझे नहीं आ रही। सर अलार्म लगा दें। हाँ, हम एक बड़ा सा वो लगा लेते हैं। फोन में अपने फोन में लगा क्या एग्जैक्ट 4 बजे का 5 बजे का 6 बजे का 7 बजे का 8 बजे का 9 बजे जो हर 1-1 घंटे बाद अलार्म बजता रहे आपको सर पीरियड बैग ठीक है, हम एक बड़ा सा घंटी लगा लेते हैं, सबको पता चले आसपास खड़ा भी है तो क्लास ऑफ हो गया। हाँ, हाँ, ओके, कोई ना, आप गिफ्ट कर देना कि इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बड़ा मजाक कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। सुबह में से चौक खाने वाले से प्लास्टिक प्लास्टिक बहुत बढ़िया। क्या
क्या है मिला के दे। देख लेना CH4 गैस प्लस इनकम्प्लीट तो जब आप इनकम्प्लीट कंबशन कराते हो तो आपके पास ये रिएक्शन आएगा CH4 गैस प्लस का O2 गैस। इनकम्प्लीट कंबशन आप करा रहे हो कार्बन तो आपको कार्बन सॉलिड के फॉर्म में मिला प्लस का वाटर लिक्विड बन के रिलीज हो गया। अरे ये अलग है ना कंबशन से टॉपिक, अलग है। तो कंबशन खत्म। नहीं नेक्स्ट हेडिंग लिखो चैप्टर चल रहा है। कंट्रोल हाँ उसमें एल्केन चल रहा है, उसका कंबशन चल रहा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में CH4 को O2 के साथ जब प्रोडक्ट बनाते हो तो आपका प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। इनके लिए हम एक काम करते हैं, कॉपर के प्रेजेंस में 523 केल्विन पर 100 एटमॉस्फेयर का यह रिएक्शन को कराते हैं। तो जब इस सिचुएशन में आप रिएक्शन को कराओगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ये है आपका मीथेन, ये आपका है मिथेनॉल। अल्कोहल बन जाता है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ये जब आप कॉपर के प्रेजेंस में 523 केल्विन पे 100 एटमॉस्फेयर पे ये रिएक्शन को कराते हो तो आपका जो मिथेन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लिखना 100 ATM एटमॉस्फेयर, तो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सो कंट्रोल ऑक्सीडेशन जब हम कॉपर के प्रेजेंस में 523 केल्विन 100 एटमॉस्फेयर पे कराते हैं, ओके, तो मिथेन हमारे पास मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द थिंग। अगर मान लो यहीं पे हमारे पास ओके CH3 ओके CH3 होता, इसी को अगर हम O2 के साथ कराते सेम रिएक्शन तो कॉपर 523 केल्विन पे 100 एटमॉस्फेयर पे, सो इट में भी जो हमारा प्रोडक्ट था वो बनता CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। तो अल्केन आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द थिंग। तो ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड हो गया आपका MO2O3। तो जब आप CH4 का रिएक्शन ओके O2 के प्रेजेंस में CH4 का रिएक्शन O2 के साथ MO2O3 के प्रेजेंस में करोगे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड हो जाएगा HCHO प्लस का H2। किसका नाम है इसका? मोलिब्डेनम ऑक्साइड। MO फॉर मोलिब्डेनम, MOLLYBDUNUM, MOLY है ना सर? MO मोलिब्डेनम BEDNUM VED बेडनम। बडेनम लिख लो कुछ भी, ओके, कॉन्सेप्ट समझो। मोलिब्डेनम ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो MOLLBD। ये नाम वर्ड यूज किया जाता है MOLLBD। सो मोलिब्डेनम तो मोलिब्डेनम ओके ऑक्साइड। ये क्या है? ऑक्साइड है। ओ छोटा होता है। ये आपका क्या है? ऑक्साइड है। सो MO2O3 के प्रेजेंस में आपका हो गया HCHO, ये आपका हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया आपका वाटर। ये आपका हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया आपका वाटर।
तो दिस इज व्हाट मिथाइल अब इसका थर्ड रिएक्शन ओके CH3 को O2 के प्रेजेंस में करते हैं हम। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सॉल्ट ऑफ मैग्नीज CH3 COO का ट्वाइस Mn। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का करता क्या है? ये कैटलिस्ट का काम है। इसके प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होती है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन हमेशा किसी न किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में काम होता है। उस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, दूसरा कैटलिस्ट होंगे तो दूसरा रिएक्शन होगा। कुछ और बनता तो ये कैटलिस्ट डायरेक्टिव रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो CH3 O2 CH3 COO2 Mn CH3 इसका क्या नाम है? CH3 COO2 Mn। ये सॉल्ट है ऑफ एसिटिक एसिड, मैग्नीज का सॉल्ट है, इनको हम सॉल्ट बोलते हैं। CH3 COO क्या है? सॉल्ट है। H को हमने हटा दिया है, ठीक है। ये हमारे पास इथेनोइक एसिड का सॉल्ट है मैग्नीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इनको जब तुम ब्रेक करोगे CH3 COO का होल ट्वाइस, तो ये 2 माइनस हो जाता है और Mn पे 2 प्लस हो जाता है। तो इसको और ब्रेक करोगे तो CH3 COO पे 1 माइनस होता है। ये माइनस कैसे बना होगा? CH3 COOH CH3 COO माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पर आ गए। तुम्हें उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा बहुत रिमेम्बर कर लो इसको। दिस इज फैक्ट है इस रिएक्शंस के, वो तुम्हें ओके मेमोराइज करना पड़ेगा। सो दिस इज द थिंग सर। इसको जब हम ओके बैलेंस, एक सेकेंड मिस्टर, ओके इनको जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर ओके प्लस का वाटर भी आपका रिलीज होगा, प्लस का वाटर भी आपका रिलीज होगा। तो इनके लिए 2 3 2 ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। यहाँ पर हमने यूज कर लिया 4 2 H2O। तो ये आपका बैलेंस्ड हो गया। इसका नेम आपका क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। इसको आप क्या कहोगे? ओके ओके सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। किसे सर? ओके सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, इसके साथ मैग्नीज के सॉल्ट। आपने एरो तो उस पर लगा रखा है ना, ठीक है। हाँ ये Mn से बस पूरा सॉल्ट हो गया। यहाँ से सॉल्ट हुआ, यहाँ ऊपर वाला जो लिखा हुआ है। तो आप धीरे धीरे वो आयनिक salt है। इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो और समझ में आएगा, ब्रेक करने के लिए, ठीक है ठीक है। तो आप इतना रिएक्शन समझ रहे हो, ये आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। आप उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द थिंग। यहाँ पर एक और रिएक्शन हमारे लिए हो सकता है, उनको भी हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो CH3 KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। ओके हाँ, ये जितने रिएक्शन मैं अभी कर रहा हूँ, अगर ये आप क्लास से नहीं गुजरे हो, आपके पास नोट्स नहीं है, तो इस रिएक्शन में आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कुछ। इसमें सर जितने भी रिएक्शन अभी तक मैं कराया क्लास के स्टार्टिंग होने से अभी तक, इस रिएक्शन में आपका अनुमान नहीं चलेगा। आपको ये रिएक्शन पता है तो ये प्रोडक्ट बना पाओगे। यहाँ तो कोई मैकेनिज्म आपका काम नहीं आएगा। CH3C CH3H KMnO4 ऑक्सीडेशन। 12th वाले बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। जो मेरी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो उनको 1 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा। ओके किसने बोला? गुड। ओके तो H के लिए क्या आ जाएगा? OH। हमने बहुत अच्छा से समझ रखा है। H2O और निकल जाएगा, और भी निकाल ऑक्सीजन का ऐड कर दो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन। तो आप क्या करो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन को ऐड कर दो। तो ये रिएक्शन बहुत आसान और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो ये पूरी जिंदगी भर आपको पढ़ना होता है। इसी को हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो यहाँ पर आप KMnO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हो तो KMnO4 आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH3OH। क्लियर है? शो। अब एक और लास्ट रिएक्शन हम अल्केन का करते हैं, फटाफट मेरा साथ दो ताकि तुम्हारा सिलेबस करा पाओ। ये चैप्टर तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट करा ही दूंगा तुम्हारे टेस्ट से पहले, ओके। बाकी जो मेरे से हो सकेगा ये हाइड्रोकार्बन में पूरा करा दूंगा सब कुछ, ओके। मेरा वादा है, चाहे मेरे को पूरी रात पढ़ाना पड़े, ठीक है? पूरी रात ज्यादा है हमारी भी पूरी रात, देखिए। ओके, सो दैट इज द थिंग, दैट इज द हमारी थर्सडे मैं पूरा करा दूंगा, बाकी आप कर लो। मेनली परफॉर्मेंस का ध्यान रखना, आप स्कूल में टॉप करने की सोचो, पूरा मेहनत करो, ठीक है? टॉप करो, मिठाई खाओ मेरी तरफ से, हाँ सस्ता वाला क्या? 25 पैसे का मिठाई, छोटा वाला, ओके। ऑरेंज वाली टॉफी एक ही चार्ज यहाँ पे भी रखा है। ये टॉफी उस दिन मिलेगा जिस दिन आप टॉप करके आओगे, मैं रख देता स्टॉक में भी से, ओके। सो दिस इज द थिंग। इस टॉफी की अहमियत तुम क्या जानो बाबू, ये तो टॉप करना पड़ा था इसको खाने के लिए। सो दिस इज द थिंग, ओके। नेक्स्ट आप लिखो आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन, तो इसमें हम देखते हैं, तो हम एक प्रोडक्ट लेते हैं CH3 CH2 का 4 CH। सर आइसोमराइजेशन दो टाइप के होते ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पोजीशन, उसको दो बोलते हैं, आने वाला है एंड आने वाला है कंसर्न, मतलब अभी हम टॉपिक से डिबेट नहीं होते हैं। सो दिस इज द थिंग। तो इसको हम रिएक्शन कराएंगे, एनहाइड्राइड AlCl3 एनहाइड्राइड AlCl3, और यहाँ पर हम रख देंगे HCl। यहाँ पर हमने रख दिया HCl। तो प्रोडक्ट देखो सिंपल सा, बहुत आसान है, ये चूल्हा हाँ नहीं दोनों रखना है, ओके। एनहाइड्राइड AlCl3 कैटलिस्ट का काम करता है, HClH+ प्रोवाइड करता है वो रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए। तो देखो आप इसका प्रोडक्ट क्या होता है, CH3CH, यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा और फिर आपका वाला CH2, ओके। सो दिस इज द थिंग, CH2CH3, ये आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको आप क्या कहोगे, 2 मिथाइल और पेंटेन। तो एक आपका बन गया 2 मिथाइल पेंटेन, और एक इसका और प्रोडक्ट बनता है, ये क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। इस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पोजीशन क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। सो CH3, ओके, CH2 CH3 CH3। सो दिस इज द, हाँ एक साथ है आपका, बाई प्रोडक्ट आएगा CH2 CH3, ऊपर तो दोनों बनेंगे आइसोमराइजेशन, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे एक साथ, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे एक साथ। तो ये आपका क्या हो गया, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। इनका पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5। तो किसी को बाउंस हो रहा हो तो प्लीज मेरे को रोक दो, मैं बढ़ता चलूंगा। हाँ कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। अरे वो मैंने बोला क्या, बाउंस ही कह दिया, मैं समझा रहा हूँ आप, ओके। देखिए हाँ हाँ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, बोलो सर। इतना बड़ा प्रोडक्ट कैसे होना सर इसका? ओके लिखो, पहले समझा रहा हूँ। नहीं सही तो है, 4 लिखा तो है। तुम सपोर्ट कर रहे हो उसके क्वेश्चन को। 3 मिथाइल, ओके क्या ओके 3 मिथाइल पेंटेन, ओके पता नहीं कहाँ डाउट आएगा, ओके। सो दिस सिंपल सी बात है, ओके। ये सच आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को भी बिलीव नहीं होता है। मतलब आप कहीं पे आप समझो मेरी बात को, आप कहीं पे पढ़ते हो 1 साल 2 साल तक, और सिर्फ मेरे से आप ओके 1 सप्ताह पढ़ो, ठीक है। 1 सप्ताह में आपकी पूरी साल की पढ़ाई कम लगने लगेगी, ठीक है। प्लस हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है, ठीक है, आप तो हमारे सर नहीं लिख पाता सर। मैंने आज एक चीज देखी, दुख है मुझे बहुत बड़ा,
मैं आंसर नहीं लिख पाता, मेरे नंबर नहीं आते जिसके। अच्छा, आपका मैं सोल्व आउट करूंगा, आप उठाना रेंज अपने बैच में। बट एक बात मैं कहता हूँ कि आप तो अपने, चलो आप तो परिवार, हम सब परिवार हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी न्यू बच्चे भी आते हैं तो उनको मतलब उनको भी लगता है कि हाँ पढ़ाई हमारे यहाँ बेस्ट होता है। क्लियर है वो चीज़ें हैं। तो जो बच्चे ओके आप यू आर ओके वेटिंग लॉन्ग पीरियड की ओके सम टीचर विल कम एंड दैट विल क्लियर योर डाउट एंड दैट विल डू योर टीचिंग इन सच अ मैनर सो दैट यू विल अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो वो चीज़ हमारे इंस्टीट्यूट में है। इसमें हमारी कमी, हम सिर्फ पिछड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें लोग जानते नहीं हैं। जिस दिन लोग हमें जानने लगेंगे ना, फिर तो हम राज करेंगे ग्रेटर नोएडा पे, ठीक है। और आप लोग अपना ड्रीम बनाए रखो, ओके। आप लोग का किस्मत बहुत अच्छा है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। आप लोग ओके हमेशा बड़ा सा ड्रीम रखो, मैं आपके साथ हूँ जिस भी मोमेंट पे, ठीक है। यू हैव टू डू समथिंग बिग, यू एनी हाउ यू हैव टू डू समथिंग बिग। कल एक स्टूडेंट आया, उनको मैंने पढ़ाया था, पहले मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था कॉमर्स वाले को, तो वो सारे सब्जेक्ट यहीं पे पढ़ता था, ओके। तो वो पिछले साल पास आउट हुआ, अच्छे मार्क्स से पास आउट हुआ, डीयू में एडमिशन लिया, बीकॉम कर रहा है, ठीक है। तो वो बोला कि सर आप जो बताते थे ना वो पूरे डीयू में कोई बताता नहीं है उस तरह की बातें। मैं बोला किस तरह की बातें? बोला सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, ओके। जो जितनी बातें आपने बता रखी है ना क्लास में उतना कोई टच ही नहीं करता उस लेवल को, सब सिलेबस की बातें करता रहता है, पढ़ाता जाता है हर, ओके। और वो कल आया था, ओके। मैं तुम्हें चाहो तो मिलवा दूंगा उस लड़के से, जानते भी होगे, फेसबुक पे एडेड है, ठीक है। पहले सुन लो, हाँ नहीं वो राहुल, ओके हाँ क्लियर है। सो और वो बोला कि सर ओके इतना तो पक्का है कि अगर हम ओके मेरे माइंड में आपने सेट कर दिया कि मेरे को जॉब नहीं करना है, ठीक है, भले भीख मांग लेंगे लेकिन जॉब नहीं करेंगे। बोले वेल डन, इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ एकेसियंस। तो मैं उसको बोला कि अच्छा एक बार बताओ, अब डीयू में जाने के बाद तुम्हें क्या फील होता है, तुम्हें क्या प्राउड कहना अच्छा लगता है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ एकेसी और यू आर द स्टूडेंट ऑफ डीयू? बोला नहीं सर आई एम द स्टूडेंट ऑफ एकेसी। वो वाली बात होती है। तो हमने उनके माइंड में जो सीड्स डाला उनको आज तक भी वो फॉलो कर रहा है, प्लस वो अपने फ्रेंड को ला रहा है कि चल ओके मेरे सर से चल के सीख, ओके जो मेरे सर बताते हैं वो तुम्हें कहीं कोई फैकल्टी ना बताने वाला। ये बात फैक्ट है, ओके। आप कितने भी अच्छे स्कोर कर लेना, स्कोर नहीं करोगे तो आपको ही पता है हमारी कंट्री की हालत क्या है, खास करके जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, ओके यहाँ पर जो सिचुएशंस है, हम एजुकेशन में पैसा तो खर्च करते नहीं है, लेकिन ये मैं चैलेंज देता हूँ, ओके गारंटी देता हूँ कि आप कितने भी साल के हो जाओगे कहीं पे भी पढ़ लेना, ठीक है, ये क्वालिटी तो आपको नहीं मिलेगा। ये मैं क्या ताल ठोक के साइन कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। वो मेरे को पता है कि ये क्वालिटी, ये मोटिवेशन, ये एनर्जी, ये डिसिप्लिन, ओके आपको पूरे इंडिया में आप किसी भी कहीं पे भी चले जाना, ठीक है, पूरे लाइफ में आप कहीं भी चले जाओगे, अगर ये चीज आपको मिल गया, ये सेटिस्फेक्शन मिल गया, उसी दिन में पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो वो चीज है, और आप उस पॉइंट पे हो और फिर आप ओके मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, और सिर्फ फिर आपके माइंड में सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लस सबसे बड़ी बात ये होता है, मैंने यहाँ पे सबको बदलते देखा है, चाहे पास्ट में कोई कैसा भी हो, मैं किसी को कुछ कहता हूँ तो मेरी बातें सुनता है, दैट इज द गुड थिंग फॉर मी। इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ मेरे को और कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। सबकी मैं बात नहीं कर रहा, बट 90% लोग मेरी बात सुनते हैं। अगर मैं कहता हूँ उसको ये काम नहीं करो तो वो काम छोड़ देते हैं, तो इतना मेरे पे है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, और मैं चाहता हूँ तुम्हें और बेस्ट बनाओ, और तुम लोग अगर बेस्ट बनोगे तो सिंपल सी बात है हम सबका नाम होगा, हमारी कंट्री सबसे बढ़िया, तो हमारी कंट्री आगे जाएगी, ओके। दूसरा प्रधानमंत्री का ऑप्शन मिलेगा हमारी कंट्री को, ठीक है। आज तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, घूम फिर के उसी को चुनो, आगे बढ़ो। सो दिस इज द वे, हमारे पास ये हो गया। तो ये हमारे पास आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमराइजेशन में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है कि उसमें सिर्फ पोजीशन को हम चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं। मान लो हमारे पास ओके 6 कार्बन का चेन है, हमारे पास 6 नहीं, ओके मान लो 8 कार्बन का चेन है। तो इनके डिफरेंट पोजीशन आइसोमर्स क्या क्या बनेंगे, इनके पोजीशन आइसोमर्स क्या क्या बनेंगे। तो इस कार्बन को उठाओ, 2 4 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस मिथाइल ग्रुप को आप यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगाओ तो पोजीशन क्या आएगा 2, यहाँ पे लगाओ तो क्या आएगा 3, यहाँ पे लगाओ तो क्या आएगा 4। तो इधर से यही 3 पॉसिबिलिटीज था, क्या क्या मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा एक मिथाइल के साथ। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पर आपको 2 ही पोजीशन पॉसिबिलिटी, आपको चेंज सिर्फ मिथाइल ग्रुप को करना है।
आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पे मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप या तो आपको 2 पोजीशन पे मिलेगा या 3 पे मिलेगा। इनके आगे जाओगे तो फिर से आपका पोजीशन रिपीट होगा। समझ में आ गया आपको? पोजीशन और में हो जाएगा ना, एक दोनों एक साथ बनता है और नहीं होता। ये रिएक्शन में लिखने का तरीका है, एक साथ दोनों प्रोडक्ट एक साथ प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन जाते नहीं उससे तुम्हें नहीं देखना है। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। एक इसमें मेजर है और एक माइनर है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, या तो ये बनेंगे या ये बनेंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन इज नॉट अबाउट बैलेंसिंग, इस बात को क्लियर कर लेना। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम बैलेंसिंग को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। 10% केस में बैलेंसिंग करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरा फोकस बैलेंसिंग पे नहीं होना चाहिए सर, ये हो गया। यहाँ पे फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होना, प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। क्लियर है ना? सो दिस इज द थिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की बात कहीं नहीं गई है। ठीक है, वो हम आर्बिट्रेरली बना दिए हैं। ठीक है, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बैलेंसिंग की बात करती नहीं है। वो कहती है कि आप प्रोडक्ट कौन कौन बन रहा है वो बात बताओ। क्लियर है? सो दिस इज द थिंग। तो जैसे ही आपने इनको लिया तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। इनकी जो बैलेंसिंग हम करते हैं तो सेल्फ अंडरस्टूड है। ये नहीं इनको और इनको एक साथ बैलेंसिंग करेंगे। ये अकेला अगर बैलेंसिंग कर रहा हो, इनको इनके साथ करेंगे, इनको इनके साथ करेंगे। दोनों के ये नहीं कि दोनों ऐड हुआ बताओ कितना, वो नहीं। इससे हम कह रहे हैं कि ये भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ये भी, ये हमारे प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है। क्लियर है? सो दिस इज द थिंग। कौन सा आइसोमर था? ओके, पोजीशन करा हमने, स्ट्रक्चर का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज द थिंग। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है, दिस इज एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 6 कार्बन का चेन लेंगे और फिर देखते हैं क्या क्या होता है हमारे पास। ऐसा क्यों? ये फॉर्म होता है